हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 10। इसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बताएंगे। पिछला वीडियो हमने एक्सरसाइज 1.2 दे रखा है ऑलरेडी, उसको आप वहां से देख लीजिए। हम आपको आज एक्सरसाइज 1.3 क्लियर करवा देंगे। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन में ये इस नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको साबित करना है, सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या है रूट 5। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करते हैं? इसको प्रूव आप कैसे करिए, आप बता दीजिए। आप कहिए कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। मान लीजिए आप रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, उसके बाद अपनी बात को गलत साबित कर दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। आप इसमें स्टेटमेंट जरूरी है, आप एग्जाम में स्टेटमेंट लिखेंगे उसी के नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए सब देखते हैं, प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया कि रूट 5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि हम जानते हैं जो रेशनल नंबर होता है वो बटे के फॉर्म में होता है, वो अपॉन के फॉर्म में होता है। A and B are co-prime and B is not equal to 0। देखिए आप यहाँ पे कैसे देखिए A अपॉन बी जो है वो एक को प्राइम है। आपको एक नया वर्ड जुड़ गया, को प्राइम। को प्राइम क्या होता है आपको ये बताना है। को प्राइम क्या होते हैं? देखिए को प्राइम को हिंदी में सहभाज्य कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम आपने पढ़ रखा है, प्राइम का मतलब अभाज्य होता है। यहाँ पे को प्राइम मतलब सहभाज्य, यानी दो संख्याएं। सह मतलब होता है इसके साथ वाला। दो संख्या ऐसी हो जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 5 और 7 लिख दें तो दो संख्याएं हैं, जोड़े हैं। तो ये बताइए कि 5 जो है वो अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है और 7 अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये आपकी जैसे 5 1 से डिवाइड हो रहा है, 5 7। ठीक है, खुद से। तो यानी कि ये दोनों अलग अलग संख्याएं अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। वहीं ए और बी क्या है? को प्राइम है। यही आपको जानना है, यही से आपको ये कथन असत्य निकलेगा। अभी देखिएगा, जैसे आप 4 और 9 ले लीजिए तो बताइए ये भी को प्राइम नंबर है। कैसे? ये 4 जो है वो 2 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन 9 2 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये 9 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या 4 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। आप इसका इतना समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। और b नॉट इक्वल टू 0, b जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं क्यों मैंने बता रखा है कि जो रेशनल नंबर होता है p अपॉन q के बटे फॉर्म में होता है, q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब चलते हैं, इसको उठाते हैं। रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर। तो रूट 5 का 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b को इधर भेज दीजिए और 5 को नीचे ले आइए। अच्छा यहाँ पे देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 है। ठीक है, तो एक बात बताइए, a स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। a जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। और अब आप एक बात बताइए, जब a स्क्वायर डिवाइड 5 से हो रहा है तो a भी तो डिवाइड होगा 5 से। a इज डिविजिबल बाई 5, ये भी तो डिवाइड होगा।
ये भी तो डिवाइड होगा, ए स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो ए भी डिवाइड होगा। आप यहाँ पे एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 8 अपॉन, जैसे 8 अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 का जो स्क्वायर होगा वो भी तो 8 से डिवाइड होगा, 8 8 4 8 अपॉन, ये भी तो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 8 8 जाए 84, डिवाइड हो रहा है ना, यही चीज है। ठीक है, तो बताइए आप, ये तो ठीक है। अच्छा a इज इक्वल टू 5। अच्छा अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े हम, देखिए a इज इक्वल टू मान लेते हैं 5m, लेट a इज इक्वल टू 5m where m some integer, ठीक है, यम जो है वो सम इंटीजर है और a इज इक्वल टू 5m रख लिया। अच्छा a को आप उठा के ले आइए यहाँ पे रख दीजिए, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 5m, तो 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर है, a स्क्वायर यानी 5m का स्क्वायर। अच्छा इसको ना मानिए, आप यहाँ से रखिए, यहाँ से, तो रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हमारा है 5m का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b को उधर भेज दीजिए और 5 का 5 हो जाएगा, 5 5 का 25 m स्क्वायर अपॉन 5 हो गया, 5 में 5 5 5 का 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, तो m b स्क्वायर अपॉन 5 हो रहा है इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं इसे। ठीक है, अब बताइए कि ये b स्क्वायर, अब m स्क्वायर कोई भी इंटीजर था, m जो है हमारा कोई भी इंटीजर था। अब एक बात बताइए आप कि जब आगे बढ़ते हैं इसे लेके, एक बात बताइए, b स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, b स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 5 से। ठीक है, b स्क्वायर डिविजिबल 5 से हो रहा है, तो b भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, डिविजिबल बाई 5, ये भी तो डिवाइड हो रहा है 5 से। यानी आप यहाँ पे क्या देखें, आप यहाँ पे देखिए कि b भी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है और a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि हमने क्या लेट किया था, क्या माना था हमने कि a और b को प्राइम है। को प्राइम वह नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से ही कटे, मतलब जो 1 से कटे, यानी कि सिर्फ अगर 4 है तो 4 2 से कट रहा है, लेकिन 9 2 से नहीं कट रहा है, यानी ये को प्राइम नंबर था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा हमने यहाँ पे कि जो b था, मतलब a हमने मान रखा था a और b को प्राइम, तो a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है जबकि b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी को प्राइम नंबर नहीं है, यानी हमारा जो एसम्पशन था वो हमारा गलत साबित हो गया, जो हमने मान रखा था वो गलत साबित हो गया। इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे so root 5 is irrational, root 5 is irrational number। ठीक है, root 5 is irrational number। आप जिसको अपने स्कूल टीचर जैसे आपके स्कूल टीचर इसकी लिखवाते हैं स्टेटमेंट, वैसे आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आपको इसमें क्वेश्चन कैसे करने हैं एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप जो नंबर दे रखे हो उसे आप रेशनल मान लीजिए, उसके बाद अपनी बात को गलत साबित कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके, चलिए नोट कर लीजिए। आपका इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी जो बड़ी है, इसकी संख्या बड़ी दे रखी है, आप इसे कैसे अपनी बात कैसे प्रूव करेंगे? देखिए इसका भी वही तरीका है, आप चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम 3 + 2 √5 इज रैशनल। ठीक है, हमने मान लिया, क्या माना? 3 + 2 √5 रैशनल है नंबर। ठीक है,
अच्छा तो आप एक बार इसको हम करते हैं, तो अब जब रेशनल माना तो हम इसको बराबर कर देते हैं 3 + 2√5 को a/b। तो यहाँ पे क्या है हमारा, वेयर a and b are co-prime and b not equal to 0। ठीक है, b को हमने 0 नहीं, अब देखो b हमारा 0 नहीं होगा तभी तो हमारा रेशनल नंबर होगा। अच्छा रेशनल नंबर हमने लेक्चर नंबर 2 में रेशनल नंबर को समझा दिया है, आप वहां से जाके आप मेरी पिछली वीडियो लेक्चर नंबर 2 में जाके आप वहां से मेरी वीडियो देखिए कि मैंने क्या बताया रेशनल नंबर के बारे में। वहां से मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए थे रियल नंबर्स के। तो आपको सिर्फ आप इसको क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, आपको यही देखना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, देखिए 3 + 2√5 = a/b, इसमें आपको स्क्वायरिंग नहीं करनी है। ठीक है, स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम 3 को इधर ले जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, 2 + √5 = a/b, इसको उधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसको बॉर्डर पाया माइनस में कैसे होगा? मान लीजिए कि इंडिया का कोई सिपाही है, यहाँ का सिपाही है, वो किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है, जैसे मान लीजिए वो नेपाल में चला गया, तो नेपाल का जासूस होगा। ठीक है, इंडिया का वो जासूस बन जाएगा, उसे वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि अपने यहाँ क्या है, वो देशभक्त है। इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस नहीं था बेचारा, यहाँ पे क्या था, प्लस था, इधर चला गया, बॉर्डर क्रॉस किया उसने तो माइनस में हो गया। या फिर वहां का कोई सिपाही है, यहाँ पे आया तो भी वहां का देशभक्त था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जासूस बन गया। यही बात है, यहाँ पे उसने, यहाँ पे तो प्लस में था, इधर आया तो क्या बन गया, माइनस में बन गया। मैंने बहुत ही अच्छा कह सकते हैं एग्जांपल दिया है। तो चलिए 2√5 = a/b, अच्छा 2 को इधर ले जाते हैं, √5 = a/2 भी हो गया, -3/। अच्छा एक बात बताइए, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर वाला, ये देखो इसको, ये इतने के बराबर है, इतना वाला अगर हम सॉल्व करें इतना, तो ये बताइए इतना जब सॉल्व करेंगे, एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, a/2 भी -3/2 एक रेशनल नंबर है, यानी बटे की फॉर्म है। या अब इसको जब सॉल्व करेंगे कुछ रख के, तो ये बटे की ही फॉर्म आएगी, एक रेशनल नंबर ही आएगा, जो कि क्या होगा, √5 के बराबर होगा। √5 भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था कि √5 को मैंने इरेशनल साबित कर दिया था, यानी √5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो मैंने जो स्टेटमेंट बताई वो गलत हो गई, मैंने शुरू में जो माना गलत हो गया ना। देखिए आप ही देखिए, आप इसको कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे देखिए ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। आप तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक रेशनल नंबर ही तो आएगी, एक बटे के फॉर्म वाला ही तो आएगा। इतने को अगर सॉल्व करते हैं, इतना बटे की फॉर्म वाला ही आएगा। तो ये जब बटे की फॉर्म आएगी वो तो एक रेशनल नंबर है, और जो कि बराबर है √5 के। जब ये रेशनल है तो जाहिर सी बात है ये भी रेशनल होगा। लेकिन मैंने बताया कि √5 क्या है, इरेशनल है, √5 एक इरेशनल नंबर है। सो दैट this shows assumption is incorrect, यानी मैंने जो माना वो इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने पिछले में क्वेश्चन बता रखा है, मैंने सॉल्व करवा रखा है ऑलरेडी कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो यहीं पे तो देखिए ये रेशनल हो रहा है तो ये भी रेशनल होगा, यानी ये गलत होगी साबित, ये स्टेटमेंट गलत हो, मेरी स्टेटमेंट गलत होगी ना, मैंने जो बताया गलत हो गया। तो यानी मुझे अपनी बात को गलत साबित करना ही था, क्योंकि मैंने रेशनल मान रखा था और इरेशनल प्रूव करना था। सो मेरी दिस शोज असम्पशन इनकरेक्ट। अब सो 3 + 2√5 is irrational। क्लियर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए मैं एक बार और इसको क्लियर करवा देता हूं आपको कि मैंने 3 + 2√5 को रेशनल माना शुरू में, उसके बाद क्या किया कि
a अपॉन b के फॉर्म में होता ही है, तो a अपॉन b के फॉर्म में कर लिया, इसको इधर लाके बता दिया। अब इसको जब हमने इसको जब बराबर किया हमने √5 को a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2 के, तो ये बात बताइए इसको जब हम सॉल्व करेंगे किसी भी फॉर्म में a b कुछ भी रख के सॉल्व करेंगे तो एक बटे की फॉर्म आएगी, एक बटे की फॉर्म आएगी। तो वो बटे तो होता है रेशनल, मैंने बता रखा है कि जो भी बटे की फॉर्म है वो रेशनल होता है। b इज नॉट इक्वल टू 0 कि बटे की फॉर्म वाला यानी नीचे वाला 0 ना हुआ तो हमारा वो रेशनल हो जाता है। तो वही रेशनल हो गया, तो हम कह सकते हैं ये जो रेशनल होगा तो उसके बराबर √5 है, तो √5 भी रेशनल होगा, √5 भी रेशनल होगा। लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा रखा है कि √5 जो है वो इरेशनल होता है, तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो गई, यानी दिस शोज असम्पशन इज इनकरेक्ट, सो 3√5 इज इरेशनल। मैंने साबित कर दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब मेरा ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, उसे आप बिल्कुल इसी तरह है, यानी इसकी पिछली वाली जो मैंने बता रहा था क्वेश्चन नंबर 1 और इन दोनों की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, आप उसे खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए टीचर का काम मार्गदर्शन का होता है, चल के आपको खुद जाना है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको, आप उसे खुद से करिए, और अगर नहीं समझ में आती है तो मेरे जो मैंने दे रखा है तो उसे मैं फिर साथ मैं करवा दूंगा उसे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, मैं उसे वीडियो डाल दूंगा बना के, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जबकि मैंने ये कर दिया, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों क्वेश्चन खुद से करना है। आप दिल लगा के पढ़ाई करिए, वीडियो देखिए, आप वीडियो अगर मेरी पसंद आए, मेरी 8 लेक्चर वहाँ पे मैंने 9 लेक्चर मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, तो मेरी वो लेक्चर भी देखिए, इसको भी पढ़िए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और अपने माँ बाप को भी खुश रखिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।